लेकिन हाई कोर्ट में अब उनको 100% की रिलीफ मिलेगी ही, क्योंकि इस तरह का केस में कितना % चांस रहता है कि बेल मिल जाए हाई कोर्ट में, देखिए और कितना दिन में? बेल के सर, किरण सिंह का कुछ दिन पहले ही बयान आया है कि उनको जान का खतरा है, तो इसके बारे में कुछ? अब अभी हमारे साथ हैं रोशन रोही के वकील साहब सिननन भारती जी। इस तरह का केस तो आप बराबर हैंडल करते होंगे, जिस तरह का केस है रोशन रोही और किरण सिंह का, तो इस तरह का केस में कितना % चांस रहता है कि बेल मिल जाए हाई कोर्ट में, और कितना दिन में? बेल के बारे में समझिए कि चांसेस का जो पॉस्को एक्ट लगता है जी जी तो जनरली पॉक्सो में लोगों को ये लगता है कि बेल नहीं मिलता है। जी। वो सब सोचना गलत है। क्या मटेरियल उसके खिलाफ आया है, क्या सबूत आए हैं, वो सब चीज़ों को देखा जाता है। तो धारा तो लगा दिया गया, लेकिन वास्तविक बात है कोई सबूत नहीं है इस पूरे केस में। तो सबूत जो इतने मिले, जैसे कि पहले तो लड़के का बच्चा होना चाहिए, वो बच्चा नहीं है, वो उनका उम्र जो है 19-20 साल के बीच में बताया गया। और भी बहुत सारे साक्ष्य, मेडिकल में कहता है रेप हुआ, तो मेडिकल में आके कोई रेप का चीज़ नहीं पाया गया, फर्जी कागज़ बना के उसमें दिखाया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर जो है कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें आई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको बेल मिल जाएगा। सर, रोशन रोही के फैन भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब बाहर आएंगे, लगभग कितना दिन समय लगेगा, ये तो बता सकते हैं? समय देखिए, यहाँ तारीख नहीं पड़ता है। हाई कोर्ट के जो जानकार लोग हैं, जो केस मुकदमा लड़ते हैं, उनको भी पता है यहाँ तारीख नहीं पड़ता, यहाँ नंबर पड़ता है। तो नंबर पर आने में अभी 15-20 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद पहला बहस होने के बाद डायरी मांगेगा, और डायरी आने के बाद ही इस समय बेल मिलता है। तो अभी मोटा मोटी आप मान के चलिए 1-1.5 महीने का इनको इंतजार करना पड़ेगा। सर, अभी किरण सिंह का कुछ दिन पहले ही बयान आया है कि उनको जान का खतरा है, तो इसके बारे में कुछ? अब उनको क्या खतरा है, उस पर हम लोग का टीका टिप्पणी उनके टीम के द्वारा वो टिप्पणी कर रही है कि अब देखिए सवाल ये है कि वो इस सब मनगढ़ंत जो उनके लीगल एडवाइजर होते हैं, जैसा जैसा एडवाइस करते वैसा वैसा बोलते हैं कि ताकि बेल में परेशानी हो। ये सब, कोई आदमी जेल में चला गया तो अब जान में खतरा है, तो अब क्या करेगा लोग? आप जेल में चला गया तब भी कोई कहेगा मर जाएगा, कहेगा फिर भी हमको भूत बन के पकड़ेगा। तो गलत करेंगे तो आपको तो हर चीज़ से डर लगेगा। जी जी। अगर सही रास्ते पर हम लोग को कहाँ किसी से डर लगता है? जी बिल्कुल। क्योंकि यदि आप सही काम करेंगे तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा, और अगर गलत किए रहेंगे तो आपको अपनी ही परछाई से डर लगेगा। मेरा ये मानना है। हालांकि किसी व्यक्ति पर विशेष टिप्पणी करना का मुझे नहीं पसंद है ये सब। सर, एक क्वेश्चन और है, टू द पॉइंट बताइएगा सर। सपोज डेट कि यहाँ से बेल मिल गया रोशन रोही को, तो फिर क्या वहीं लोअर कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा या क्या चलेगा? ये प्रक्रिया के बारे में आपने पूछा। बेल एक टेम्परेरी चीज़ होता है। बेल मिल जाने के बाद इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी आवेदन पड़ा है, जिसमें ये निष्पक्षता से जांच होने की बात है। हम लोगों का कहना है कि निष्पक्षता से पुलिस जांच नहीं की। पुलिस करे कि हम धारा में बाद में हेर फेर भी करेंगे तो जेल में कैसे आप डाल दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट को इसमें कंसिडर करना है। तो उस सब चीज़ को हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या कहता है। लोगों के मन में जो जिज्ञासा है, उनके चाहने वाले लोग को ये लग रहा होगा कि रोशन कब निकलेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में आप समझिए कि जो भी जितने सबूत थे, लेकिन वहाँ लोअर कोर्ट में क्या होता है, निचली अदालत का एक लिमिटेशन होता है कि किस तरह के केस में उनको बेल देना है, नहीं देना है। तो वो हम लोग भी मान के ही चले थे, और पहले भी हमने कहा था कि हाई कोर्ट से बेल मिलने की संभावना प्रबल होती है। लोअर कोर्ट में 100% नहीं रहता है कि इसमें मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट में अब उनको 100% की रिलीफ मिलेगी ही, क्योंकि केस में इतने साक्ष्य हैं। और सवाल इस बात का था कि केवल रोशन को बेल नहीं, जो विपक्षी है उसको जेल भी होना चाहिए, क्योंकि वो झूठे मुकदमा करके उनको फंसाया गया है। तो इसमें अभी फाइल हुआ है, बहुत जल्दी और रोशन जी बेल होंगे, और जो बेवजह उसको फंसाया उसको जेल होगा। यही चीज़ अभी खबर के लिहाज से। बेल रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या था? ये देखिए, मेन कारण जब चार्जशीट जमा हो जाता है जी, तो वहाँ पर क्या है, लोअर कोर्ट का टेंडेंसी होता है वो चीज़ों को आप बहुत ही व्यवहारिक पक्ष में आप समझिए कि ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये आपको लग रहा है कि ये चीज़ है। जब आप इसको खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इसके अंदर इतने खाने हैं, किस में क्या है। तो बेल के संबंध में जब लोअर कोर्ट में डायरी या केस का केवल ऊपर से देखता है धारा, अंदर की चीज़ों को वो नहीं देखते हैं। जो धारा देख के कहता है कि नहीं, इससे ज़्यादा हमको पावर नहीं है। सामान्यतः यही होता है। हाई कोर्ट में अंदर की चीज़ों को देखा जाता है बारीकी से। तो वो बारीकी से जब देखेगा तब पता चलेगा, क्योंकि केस तो कर दिया, FIR है, पॉक्सो में लगा है, भाई ये मामला है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो जब कभी भी पॉक्सो एक्ट लगता है किसी व्यक्ति पर, तो उसमें ये पहले तो लोगों का इम्प्रेशन होता है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है, नहीं देना है।
लेकिन जब अंदर में जब जाके डायरी, सबूत, गवाह, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, बहुत सारे चीज़ों देखने पर तब वो लगता है कि नहीं, गलत है, झूठा फंसाया गया। तो ये सब सारी शक्तियाँ अंदर से देखने का जो अभी व्यवहारिकता में शक्तियाँ उनको भी है, लेकिन वो देखते नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट बारीकी से चीज़ों को देखती है, इसलिए हाई कोर्ट में आप देखते होंगे अनेकों लोगों को। अभी आपने देखा होगा आरती छोटू के पिताजी को जी लोअर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया था, वहाँ पर यहाँ पर बेल मिला, हम ही लोगों ने करवाया था। फिर सज़ा भी वहाँ कर दिया, यहाँ पर भी एक आदमी को बेल मिला है। बहुत जल्दी वो आरती छोटू के पिताजी भी निकल जाएंगे, सभी लोग। तो बहुत सारे चीज़ों का जो है सो हाई कोर्ट में व्याख्या की जाती है। 99% केस निचली अदालत से रिजेक्ट होता है और 100% जो जिसका वहाँ पर रहता है यहाँ पर बेल मिलता है। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ मात्र 1% रिजेक्ट होता है, 99% लोगों में यहाँ बेल मिलता है। सर, आपका ही कहना था कि फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो क्या फर्जी डॉक्यूमेंट के वजह से किरण सिंह के ऊपर कुछ आ सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति, अगर आप वो चूँकि सबूत में आ गया, वो हम लोग इसलिए उस टाइम में बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल रहे थे कि वो सबूत में आ गया कि वो फर्जी सर्टिफिकेट था जो दिखाया गया था। ये पैराग्राफ का भी हमने जिक्र किया है। तो अब वो न्यायालय में जब जाएगा तो उस पर तो स्वाभाविक है कि केस बनता ही है ना, कि यदि आप फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं तो उस पर तो फिर मुश्किल हो ही सकता है। यही सब चीज़ें हैं। सर, एक कमेंट और कर दीजिए सर। किरण सिंह कह रही है कि मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, उस स्कूल में भी उनके टीम गया अब देखिए, था, सवाल इस तरह का कुछ पैसा उसा का भी कुछ मैटर है क्या? इस तरह का कुछ है? अब देखिए, इस वक्त मैं किसी का प्रवक्ता बन के यहाँ नहीं बैठा हूँ और उसके सवाल का प्रतिक्रिया देने के लिए भी मैं अधिकृत नहीं हूँ। ये हमारा अपने क्लाइंट के प्रति जो है उस पर आप फोकस कीजिए कि क्या है, अब एलिगेशन क्या है, नहीं है, उनकी क्या बयान है, वो अपने बयान को, उनको भी स्वतंत्र है बोलने के लिए। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं है। सवाल ये है कि अनेकों लोग केस कर देना, जेल जाना ही यदि गुनहगार बना देता तो महात्मा गांधी भी जेल गए थे। अभी जितने भी लोगों को आप देखेंगे, श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो क्या ये गुनहगार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कभी कभी सिस्टम और व्यवस्था में का जो लचर व्यवस्था है, तो उसके कारण भी बहुत सारे लोग जेल चले जाते हैं। तो केवल जेल चले जाना ही व्यक्ति को ये नहीं कि वो गुनहगार है। जी बिल्कुल। बहुत लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। तो अन्य को आप सिनेमा में भी देखे होंगे भाई कि कितने लोग हीरो को किस तरीके से फंसा दिया जाता है। तो ये व्यवहारिकता में भी यही होता है समाज के अंदर कि निर्दोष है, फंसा दो, बाद में केस में उलझा दो, इसका कैरियर ख़त्म हो जाए। तो इसमें भी यही कही गई थी, बाकी सब यही है। तो क्या फैंस के लिए ये कहना उचित होगा कि 2 महीना के अंदर निकल जाएंगे रोशन रोही करीब? देखिए, बेल होगा, हाई कोर्ट से निश्चित होगा, और आप जो बोल रहे हैं 2 महीना वो काफ़ी है, उससे पहले ही निकलेंगे। और ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि रोशन को बेल और उसके विपक्षी को जेल, ये दोनों चीज़ होगा और बहुत जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।